Yeah, Assalamu alaikum students. I'm Tax. I'm your math teacher. I'm going to start today exercise 6.10, question number 14, 15, and 16. We will solve today. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। मैंने राइट किया कि क्वेश्चन ये है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। हमें ये हार्मोनिक मीन है, तो ये तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो और ये भी बात प्रूव करनी है, वेरीफाई दैट ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है जी से ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर है। ये बात प्रूव करनी। और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी, जी इज ग्रेटर देन जीरो। जी की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस में भी माइनस में भी, क्योंकि अंडर रूट होता है तो उसने ग्रेटर देन जीरो रखा है, तो इट मींस दैट वी हैव टू टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो अब वही लेंगे। देखिए दो नंबर्स जो आपके पास हैं, a 2 है और जो b है वो 8 है। अब हम सबसे पहले इनके अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। इनके a अरिथमेटिक मीन को सिंपली a भी कहते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b होल ओवर 2। ये ऑलरेडी आप फॉर्मूला जानते हैं। तो आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या ही देखते हैं। व्हाट इज a is 2 प्लस b is 8 ओवर 2, तो आपके पास 10 ओवर 2 आया। तो अरिथमेटिक मीन जो आपके पास आ गई वो क्या आ गई, 5 आ गई। ये हम हाईलाइट कर देते हैं इसको। से दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है हमने, जीएम। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे आप? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ए बी अंडर रूट। ए बी अंडर रूट होता है, प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, लेकिन हमने इसको क्या लेना है, प्लस में लेना है, क्योंकि ये कंडीशन बता रही है जी इज ग्रेटर देन जीरो। तो जी विल बी इक्वल टू ए बी 2 मल्टीप्लाई बाय 8 अंडर रूट। ए और बी की वैल्यूज लगा दी हमने, तो जी की वैल्यू आपके पास आई 16 अंडर रूट। जी विल बी इक्वल टू 4, प्लस में भी है माइनस में भी, बट वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज जी इज ग्रेटर देन जीरो। जी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 होगी ये वाली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम हार्मोनिक मीन की बनाएंगे। एच, एच का फार्मूला क्या है आपके पास, एच इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। हमने इसमें भी वैल्यूज लगानी है, 2ab 2 into what is a is 2 and b is 8 होल ओवर 2 प्लस 8। हमने क्या किया, a और b की वैल्यूज पुट कर दी सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं किया। आपके पास h इज इक्वल टू 32 ओवर 10, 32 ओवर 10। तो आपके पास आएगी 3.2 आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद 3.2, 3.2 आपके पास ये वैल्यू किसकी आ गई, हार्मोनिक मीन की। ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी। से दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें आपके पास तीनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देखें 5 ग्रेटर देन 4 है और 4 ग्रेटर देन 3.2 है। इट मींस दैट a ग्रेटर देन g, g इज ग्रेटर देन h। हमारे पास यही रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया हमारे पास। हम राइट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, a यानी कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन h। जी तो हमें प्रूव करना था। आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो हमें फाइंड करना था, प्रूव करना था। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर जैसा कि हमने 14 सॉल्व किया, अब 15 भी ऐसे ही है, लेकिन इस पे कंडीशन उसके उलट है कि g इज लेस देन 0। g की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव नहीं लेनी। तो हमने फिर ये वेरीफाई करना है कि अरिथमेटिक मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन हार्मोनिक मीन, और ये तीनों मीन डिफाइन करनी है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन यानी कि a is equal to a plus b over 2. You will use the values of numbers a and b. a is minus 2 and what is b? b is minus 8. ये values put की, आपके पास 2 आया।
आपके पास रिजल्ट क्या आया अरिथमेटिक मीन का -10/2 and a is equal to -5. Say this question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 आ गई आपके पास। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है हम g की बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला आप जानते हैं, g is equal to ab अंडर रूट होता है, तो आपके पास g will be equal to a और b की वैल्यूज लगाई हमने। a की वैल्यू -2 है, b की -8 है, -2 इंटू -8 अंडर रूट, ये आपके पास 16 आया अंडर रूट। इसका जब हमने लिया तो -4 लेना है, +4 नहीं लेना, 4 4 सा 16 होता है ऐसे। से दिस क्वेश्चन नंबर 2 नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि g इज लेस देन 0, लेस देन 0 है, इस वजह से इसकी नेगेटिव वैल्यू ले ली हमने। नेक्स्ट हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं, that is equal to 2ab whole over a plus b। इसमें वैल्यूज लगाते हैं हार्मोनिक मीन की फाइंड करने के लिए। a और b की वैल्यू क्या है, 2 into -2 into what is b, b is -8 whole over -2 plus -8। हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, आपके पास माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आपके पास आया प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये प्लस में आएगा 32 ओवर नीचे आएगा -10, -10 आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस फ्रंट पे लगा दिया, -3.2 आपके पास आ गया रिजल्ट। से दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या रिजल्ट आ रहा है आपके सामने देखें, वही चीज ए बी और सी के दरमियान जो लिंक है, यानी कि ए जी और एच के दरमियान एक लिंक बन गया। -5 -4 से लेस है, -4 जो -3.2 से लेस है, इट मीन दैट ए इज लेस देन जी इज लेस देन एच। तो हम यहाँ राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीन इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट आया कि a इज लेस देन g इज लेस देन h। ये तो हमें प्रूव करना था। फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास आ गया। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। क्वेश्चन नंबर 16 पहले समझिए क्या है कि हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस टू नंबर्स इज 9/2। कहता फिर नंबर क्या है, हमने a और b जो नंबर है हमने फाइंड करने, a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क राइट कर दिया। नंबर फाइंड करने हैं, जबकि हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन दोनों दे रखे हैं, नंबर फाइंड करते हैं। देखिए ये नंबर फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे कि जो आपके पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला था, हार्मोनिक मीन जो आपके पास थी वो किसके इक्वल थी, ए बी 2ab ओवर a प्लस b, ये फार्मूला था आपके पास। हार्मोनिक मीन जो आपके पास 4 है, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास क्या आया, 4 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 2ab। आपके पास ये आया रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2, ये आपके पास ये जो 4 है इसमें से देखें, इधर भी 2 है इधर भी 4 है, सेम फैक्टर रखते हैं दोनों, तो हम राइट कर सकते हैं 2 into a plus b is equal to ab, ये भी तो राइट कर सकते हैं हम। अब इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें, 2a plus 2b is equal to ab, तो आपके पास ये इक्वेशन तैयार हो गई, जो कि आपके पास इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, यहीं पे भी क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह दिया, ये अभी नाम बनाए। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपके पास 9/2 है, उसका फार्मूला लगाते हैं a + b/2। तो आपके पास am जो अरिथमेटिक मीन आती है वो आपके पास फार्मूला है a + b/2 आपके पास है। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू लगाएं यहाँ पे, 9/2 इज इक्वल टू, आपके पास क्या रिजल्ट आया, a + b/2। 2 दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू a + b।
यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 9 से दिस क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स देखें, अब हम a प्लस बी इक्वल टू 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में यूज कर लेंगे। इसी वजह से मैंने 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं किया। ये 9 a प्लस b की वैल्यू है, इसमें लगा देते हैं यूजिंग 2 in 1, यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 इन क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 into ये a प्लस b इक्वल टू 9 है इज इक्वल टू ab, तो 18 इज इक्वल टू ab, तो ab इज इक्वल टू 18 से दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब 2 और 3 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। हम साइमल्टेनियसली सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से हम क्या लेते हैं, a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू 9 माइनस b, b जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a इज इक्वल टू 9 माइनस b। ये पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट आता है फर्दर। तो आपके पास आएगा 3 में जब पुट किया तो a की जगह पे हमने 9 माइनस b लगाना है, इज इनटू साथ b भी है। देखिए a की जगह पे 9 माइनस b लगाया और साथ b भी था, b एज इट इज गिवन राइट, इक्वल्स टू 18, हमने इसमें वैल्यू लगा दी। अब b इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आया 9b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ऑर्डर लगाएं इस क्वेश्चन की, माइनस b स्क्वायर प्लस 9b माइनस 18 इक्वल टू 0। मैंने ऑर्डर लगा दी और 18 लेफ्ट साइड पे ले आया। फ्रंट पे नेगेटिव साइन खत्म करें, सब साइन चेंज कर दें, तो आपके पास आएगा b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से देखें, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, या मिड टर्म ब्रेक के इसके फैक्टर बना लें और b की वैल्यूज दो आ जाएंगी आपके पास। मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूं मैं, 18 1 18, 6 3 18 होता है वैसे, माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0। पेयरिंग करें, इसमें से क्या आया, पेयरिंग करके इसमें से क्या कॉमन है, b इज कॉमन, तो b माइनस 6 इनसाइड रह गया, माइनस 3 इज कॉमन इनसाइड, यहाँ माइनस फिर 6 आ गया, b माइनस 6 इक्वल टू 0, तो b माइनस 6 इंटू b माइनस 3 इक्वल टू 0। आपके पास रिजल्ट आया b माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर आएगा b माइनस 3 इक्वल टू 0, तो b will be equal to 6 and b will be equal to 3। ये देखें b की वैल्यू 6 आई, b की वैल्यू 3 आई। अब हमने a नंबर भी तो फाइंड करना है। अब हम देखते हैं, रिजल्ट निकालते हैं इसका के क्या आएगा, when b is equal to 3, जब b की वैल्यू 3 थी तो फिर a क्या था, ये वैल्यू पुट कर दें इसमें सेकंड में, तो सेकंड में पुट की तो आपके पास आया a प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3 तो जाके माइनस हुआ, तो फिर a क्या आ गया 9 माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अगर b 3 है तो दूसरा नंबर 6 आ जाता है, लेकिन अगर हम b की वैल्यू क्या पुट करते हैं, when b is equal to 6 पुट करते हैं, 6 लेते हैं, फिर क्या आता है इसमें वैल्यू पुट करें, सेकंड में आपके पास रिजल्ट आएगा 6 प्लस b इक्वल टू 9, तो b will be equal to 9 minus 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है। then it means that जब हमने b की 6 ली तो b की सॉरी यहाँ पे b3 लिया, मैंने b6 लिया ना, b6 लिया तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, उल्टे कर दिया मैंने, a प्लस 6 था, फिर तो जाके a की वैल्यू आई, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। b6 लिया तो a3 आ गया, जब b3 लिया तो a6 आया। इट मींस दैट यही दो नंबर हैं 3 और 6, एक 3 है दूसरा 6 है, सो द नंबर्स आर एंड पे लिखे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स, यानी कि नंबर्स हैं जो आपके पास 3 और 6 ही आ सकते हैं और कोई नंबर नहीं आता, नंबर्स
आर 3 एंड 6 यही नंबर हो सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था कि नंबर कौन से हैं वो। Okay students, this was our today's lecture. Inshallah see you again tomorrow at the same time at the same place with a new lecture. Allah Hafiz.